नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोरमं गतिं पत्ते घोषामि समय पाहुर निर्भो सुध केवली बड़े समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ आचार्य भगवान अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा को बता रहे हैं। मेरे में क्या क्या शक्तियां हैं, उन शक्तियों का क्या स्वरूप है, ये अपना विषय चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 4 शक्तियों का स्वरूप समझने की कोशिश की। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति, है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से क्या कहा गुरुदेव श्री ने दृष्टि और ज्ञान शक्ति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अपेक्षा तो ऐसी है कि एक एक शक्ति का जो समयसार अनुशीलन है ना, एक अलग से ग्रंथ है जिस पर गुरुदेव श्री के शक्तियों के ऊपर प्रवचन है। आत्म प्रसिद्धि, है ना। तो उसका स्वाध्याय किया जाए, या तो फिर अनुशीलन में, वो पेपर रखा है वो अनुशीलन में दादा ने सभी के मंतव्य रखे हैं, अपना खुद का मंतव्य बताया है, गुरुदेव श्री का मंतव्य भी बताया है। तो अनुशीलन को भी अपन कंसल्ट कर सकते हैं। ये अनुशीलन नंबर 6 है। अनुशीलन नंबर 6 है ना। तो उसको ग्रुप पे भी सेंड कर देंगे। तो एक एक शक्ति की चर्चा यहाँ पे होगी, तो उसको आप पर्सनल स्वाध्याय करो और उसको समझने की कोशिश करो। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछो, अपन चर्चा करेंगे और समझ के बात करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अपन गुरुदेव जी के प्रवचन से पढ़ रहे हैं खाली, है ना, जिससे अब तक जो चर्चा हुई है वो अपने को और स्पष्ट हो। देखो, दृष्टि और ज्ञान शक्ति के बारे में गुरुदेव श्री इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यह दृष्टि शक्ति स्व पर, चेतन अचेतन, गुण पर्याय आदि सभी का भेद किए बिना, दृष्टि शक्ति में जो सामान्य अवलोकन होता है उसमें ये दृष्टि शक्ति सामान्य अवलोकन, उसमें ये नहीं पता चलेगा ये चेतन है कि अचेतन है, द्रव्य है कि गुण है। उस वहां तो सत्ता मात्र अवलोकन है बस। एक ही वस्तु, यदि ज्ञान एक ही वस्तु को विषय बना रहा है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं जान सकेगी दृष्टि शक्ति। द्रव्य गुण पर्याय का भेद विशेष किस में पता चलेंगे? ज्ञान से। जैसे गोल गोल दिखा, कुछ गोल गोल है, गोल भी नहीं। सामान्य अवलोकन का स्वरूप ऐसा है, गोल भी नहीं, कुछ है, सत्ता है बस। अब ये गोल गोल है, पीला पीला है, खट्टा है, ये तो सब ज्ञान का काम है। नींबू है, सत्ता मात्र अवलोकन। जैसे अपन ने मंदिर का एग्जाम्पल लिया था, कुछ है, एक सत्ता मात्र अवलोकन, ये है सामान्य अवलोकन। अब ये मंदिर है, इसमें कौन से भगवान विराजमान है, या कितने स्त्री पूजा कर रही हैं, कौन पुरुष स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसा भेद नहीं करती कि ये स्वद्रव्य है, परद्रव्य है, ये चेतन है, अचेतन है। तात्पर्य यह है कि दृष्टि शक्ति
सामान्य सत्ता मात्र वस्तुओं को देखती है। क्लियर हुआ? अब जो प्रश्न उठाया है वो प्रश्न पढ़ना था मुझे तो। तब क्या दर्शन उपयोग रूप दृषि शक्ति चेतन अचेतन सभी को एक में करके देखती है? अगर एक में करके नहीं देखती, ये चेतन और ये अचेतन है, इनको एक में करके देखो, ये तो ज्ञान ज्ञान में ही हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वह तो सत्ता मात्र ही देखती है। यह है बस इतना, कोई वस्तु है, कुछ है, बस इतना मात्र देखती है। स्व पर, यह पर है, यह स्व है, ऐसा भेद करना उसका काम नहीं, ये काम तो ज्ञान उपयोग का है। ठीक है? अब ये देखती देखती है, देखती है, देखती है शब्द आ रहा है दर्शन में, तो नेत्र इंद्रिय से ही नहीं अकेला, पांचों इंद्रियों के माध्यम से, छठवें मन के माध्यम से भी देखना दर्शन उपयोग और जानना ज्ञान उपयोग। पॉइंट पकड़ में आ गया? शब्द आ रहा है ना देखना, तो देखना मतलब कोई चीज दिख रही है ऐसा वाला देखना नहीं, सत्ता मात्र अवलोकन, वो पांचों इंद्रियों का विषय, और छठवा मन के विकल्प भी। ठीक है? ऐसा। देखो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे 123 नंबर पेज पे चौथा पैराग्राफ है। देखो, अहो एक समय की पर्याय में दृषि शक्ति का उपयोग कुछ भी भेद किए बिना सबको देखे, उसी समय ज्ञान शक्ति का परिणमन एक एक द्रव्य को, एक एक गुण को, एक एक पर्याय को भिन्न भिन्न जाने, एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिषेधों को भी भिन्न भिन्न जाने, ऐसी ज्ञान दर्शन उपयोग शक्ति की कोई अद्भुत लीला है। समझ में आ रही है बात? कल अपन ने चर्चा की थी, जब दृष्टि और ज्ञान शक्ति मेरे में है, शक्ति रूप में कह रहे हैं, या दर्शन गुण और ज्ञान गुण, है ना, गुण रूप से बोलेंगे एक ही बात है, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। इसका क्या अर्थ है? कि ये मेरी ही महिमा है जो मैं सर्व को जान लेता हूं। आ रही बात ख्याल में? ज्ञान शक्ति की एक समय की पर्याय में स्व पर सहित सर्व जीव अजीव पदार्थ अनंत सिद्ध तथा केवली ज्ञेय रूप से जाने जाते हैं। ज्ञान शक्ति की ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे कह रहे हैं 324 पे, स्वाभिमुख ज्ञान उपयोग, तीसरा पैराग्राफ है। स्वाभिमुख ज्ञान उपयोग स्वयं के त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को, गुणों को, अनंत पर्यायों को और अंतरंग में प्रकट होने वाली आनंद की लहरें पर्यायों को जानता है। भले ही शुद्ध ज्ञान हो, मगर शुद्ध ज्ञान पर्याय की इतनी सामर्थ्य है कि वह अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को सभी को जानती है। देखो, शुद्ध ज्ञान की भी ऐसी सामर्थ्य है कि वे सभी के द्रव्य गुण पर्याय को जान ले। कौन समझ में आ रहा है? केवल ज्ञानी परमात्मा तो जानते ही हैं, लेकिन जो अभी हमारे पास संगी पंचेंद्रिय शुद्ध ज्ञान है, इस ज्ञान की भी इतनी सामर्थ्य है ना, जानना ही जिसका अक्षय अपरिमित स्वभाव है, वह किसे न जाने। ज्ञान स्वयं में रहकर सबको जान लेता है, जो अपनी चर्चा हो चुकी है अभी तक। जानता तो है
पर रूप नहीं होता, स्वयं में रहकर सबको जान लेता है। जीव में यह शक्ति त्रिकाल विद्यमान है। ऐसी शक्ति वाले आत्मा की महिमा लाकर अंतरंग में इसकी रुचि करने वाले को केवल ज्ञान की शंका नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हटाना है इसको। स्वाभिमुख ज्ञानोपयोग स्वयं को जानने वाला ऐसा ज्ञान उपयोग स्वयं के त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को, गुणों को, पर्यायों को, आनंद की लहरों को, सबको जान लेता। भले ही ये शुद्ध ज्ञान है, लेकिन इस शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य भी कैसी है? गजब की, है ना। और यहाँ पर महिमा किसकी होनी चाहिए? ऐसे शुद्ध ज्ञान के धारी, ऐसे ज्ञान के धारी आत्मा की। अभी भी गलती कहाँ हो जाती है कि शक्ति की महिमा आ गई, गुणों की महिमा आ गई, लेकिन इसके धारी भगवान आत्मा मैं हूं। जब तक अपनी महिमा नहीं आएगी ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। लक्षण की बात करो तो लक्षण पे रुक जाता है, भेदों से समझाओ तो भेद पे रुक जाता है। बात किसकी करनी है? सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होता है? पर्याय के आश्रय से कि गुण भेद के आश्रय से? एकमात्र अभेद त्रिकाली ध्रुव। भेद की महिमा आने पर भी वस्तु की महिमा, भेद की महिमा नहीं, भेद की महिमा तो बताई जा रही है। ये पहले भी अपनी चर्चा चल चुकी है। क्या? द्रव्य क्यों बताया? द्रव्य में अहम स्थापित करने। पूर्ण शक्ति धर्म क्यों बताए? वो द्रव्य खाली डिब्बा नहीं है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी महिमा, गुणों की महिमा, शक्तियों की महिमा नहीं। पर्याय क्यों बताई? पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने। इस जीव को अनादि से पर्याय का लक्ष्य है, और पर्याय के बहुत काम है। पर्याय क्यों बताई? क्योंकि वो लक्षण है। पर्याय क्यों बताई? कि सारा काम पर्याय में ही होता है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा। तो इस तरह से अपन ने थोड़ा सा गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से देखा। देखो, अभी आज अपन चर्चा करेंगे सुख शक्ति। अगर अब तक की चर्चा से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखो, यहाँ सुख शक्ति की चर्चा शुरू करने से शुरू की गई है, उसमें और एक बहुत अच्छी सी बात आई है। क्या बात आई है? ज्ञान दर्शन रूप चेतना तो भगवान आत्मा का लक्षण है, अतः उसकी चर्चा सर्वप्रथम की होना चाहिए थी, ऐसा कह रहे हैं। परंतु यहाँ पर सबसे पहले जीवत्व शक्ति से जीवन बताया। पहले कोई वस्तु है और त्रिकाल है, इसलिए पहले जीवत्व शक्ति बताई, जीव। और चिति क्यों बताई? ये वो चेतनात्मक है, जड़ रूप नहीं है। जो वस्तु है स्वयं से जीती है, जीती है, जीती थी, जीती रहेगी, ऐसी वस्तु है ना। उसकी एग्जिस्टेंस और उसका जीवन वो कैसा है? कि चेतनामयी, जड़ रूप नहीं होता। और वो चेतना कैसी है? दर्शन ज्ञान उपयोगमयी। इस तरह से पहले इन शक्तियों की बात कर दी। शक्तियां पहले बाद में नहीं रहती हैं, वे तो कैसे रहती हैं?
एक साथ रहती हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ और मैं नोट किया था, मिस हो रहा है। चलो अब बात आ रही है सुख शक्ति, है ना। अब देखो सुख शक्ति की क्या परिभाषा है। अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति। मेरे में क्या है, एक सुख शक्ति नाम की शक्ति है, सुख नाम की शक्ति है ना। अब वही वाली बात है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। अब सुनना बहुत ध्यान से, लॉजिक से ही आप बात समझने की कोशिश करो कि सारे ही जीव सुख चाहते हैं। पुद्गल तो सुख चाहता नहीं है, कोई पुद्गल ऐसा है जो सुख चाहता है? कोई नहीं, ज्ञान ही नहीं उसमें, सुख दुख का कोई मैटर ही नहीं वहां तो। समझ में आई बात। तो सुख को कौन चाहेगा? जीव चाहेगा, सुख चाहता है और सुख शक्ति का धारी है। ये कैसी बात हो गई? मछली जल में ही प्यासी है, इतने बड़े समुद्र में रह रही है मछली और प्यासी है। बोलो, एकदम प्राकृतिक बात है। सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं और सुख शक्ति का धारी है। बोलो, स्वाध्याय भी कैसे सुनना। स्वाध्याय भी कैसे सुनना, एनालिसिस, एनालिसिस चलती रहे और भूल निकलती रहे तो स्वाध्याय हो सकती है, नहीं तो स्वाध्याय नहीं हो सकती। सुनने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है, कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है। हम भी तो सुनते हैं, और तत्व विचार न हो सके। अभी तो तत्वों के बारे में ही नहीं पता चले, यहाँ तो इतनी सुपीरियर मोस्ट चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं लगता सुख शक्ति, भगवान बता रहे हैं सुख शक्ति है और दुखी हो रहा है और सुख को चाहता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, विश्व में जितने भी परद्रव्य हैं, सबसे नजदीकी शरीर कह लो, कर्म कह लो, इनके और मेरे बीच में अत्यंत अभाव है। सो ये दुखी करने में समर्थ नहीं है। अत्यंता भाव होने से दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो अब बात क्या निकली, मैं सुख शक्ति का धारी हूं और परद्रव्य दुखी करता नहीं है और परिणति में दुख चल रहा है और दुखी है ही है। ये कुछ अजीबो गरीब स्थिति नहीं बन रही है? किसकी? जीवों की, कोई और। ये सुख शक्ति का धारी कौन है? मैं। शरीर से अत्यंत भाव किसका है? मेरा। और दुख किसकी पर्याय में है? पड़ोसी की। बोलो, तो फिर क्यों नहीं हो रहा सुख? पर दुखी करते नहीं है और मैं सुख शक्ति का धारी हूं, फिर सुख क्यों नहीं हो रहा?
ये है एनालिसिस की बात। क्यों नहीं हो रहा सुख? इतनी सरल बात है। घर में एक बोरा चीनी रखी है या तो दूध फीका पी रहे, नहीं तो दूसरे दूसरे घर कटोरी मांग के लेके जाते, ए हमें जनक चीनी दे दो, मैं दूध आने चीनी दे दो। दूसरों से मांगने जा रहे, और जिनसे मांगने जा रहे उनके घर है नहीं एक दाना भी। क्या? जिनसे मांगने जा रहे हैं ना, उनके घर पे एक दाना भी नहीं है। वो अपने घर में एक बोरा भरी रखी है। मांगने जा रहे उनके घर है नहीं है, और फिर उनसे लड़ाई करे। तो क्या करे उनसे? लड़ाई। और फिर घर आके क्या करे? या तो फीका ही पी ले। अब किसी ने बोला कि चीनी सफेद सफेद होती है, तो नमक ही डाल ले। कुछ तो करेगा ना। आप पॉइंट पकड़ो, दृष्टांत को बहुत गंभीरता से। कुछ तो करेगा ना, कुछ तो भी। दूध तो मीठा ही करना है ना, तो कुछ तो भी तो करेंगे ही। तो नमक डाल लो, नहीं तो फिटकरी डाल लो, और नहीं तो डमोकार मंत्र पढ़ो। क्या करो? नहीं तो डमोकार मंत्र पढ़ो। तो दूध और डमोकार मंत्र पढ़ेंगे मीठा हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत दिन हो गए, यात्रा पे चलो, बोलो। यात्रा पे चले तो दूध मीठा हो जाए? पर दूध जैसी चीज मीठा नहीं हो सकता। यात्रा से, दया से, दान से, दूसरों से मांगने से, झगड़ा करने से, तो दूध जैसी चीज मीठी नहीं हो सकती। तो परमात्मा सुखी हो सकता है? बोलो। कितनी सिंपल बात है। इतनी सिंपल बात है कि उसको कोई ऐसा बता दे, या खुद से जान ले, या तो निसर्गज या अधिगमज, या तो खुद ही जान ले। अरे तो एक बोरा काय का रखा है ये, हाथ डाले, ए तो इसमें चीनी है। खुद ही ढूंढ ले घर में। और नहीं तो कोई बताए, बेटा तुम्हारे पिताजी हमसे कह गए थे तुम्हारे घर में बहुत सारी चीनी रखी है, खदान है तुम्हारे यहाँ तो। अच्छा, अंकल जी कहाँ पे? देख माँ पे बता के गए। देखी तो माँ सही में रखी। बोलो। तो बस अब यूज एंड एंजॉय, बस। अब वो बाहर मांगने जाएगा, उसे झगड़ा करेगा, और दूध मीठा करने के लिए चीनी डालेंगे कि नमोकार मंत्र पड़ेंगे? बोलो। दूध मीठा करने के लिए क्या करेंगे? चीनी लेंगे और डाल लेंगे। ऐसी बात है बिल्कुल, कि सुख शक्ति होने पर भी पर्याय में दुख क्यों है? कि मैं सुख शक्ति का धारी हूं, ये पता नहीं है बस। इस पूरे विश्व में एक ही पाप है। क्या पाप है? पता नहीं का। अज्ञानता ही महापाप है। अज्ञानता ही कोई बचाव नहीं है। अज्ञानता को रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पॉइंट पकड़ में आया? और देखो, आचार्य देव ने, सर्वज्ञ भगवान ने सुख शक्ति का स्वरूप कैसे बताया? अनाकुलत्व लक्षण। अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। अब ये जीव को सुखी होने के नाम से क्या करें? सुखी होने के नाम से क्या करें? अपन थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं। सुखी होने के लिए क्या करें? क्या करें? धन कमाओ। क्या करें? कटोरी ले जाओ। किनके घर? जिनके घर है ही नहीं चीनी। धन कमाओ। धन तो में सुख है, सुख नाम की शक्ति है धन में।
बोलो। पंडित साहब कहते हैं कि ये पढ़ लिया कर लिया सुन लिया ना, तो अभी किसी मुमुक्षु से पूछो कि धन में सुख है, तो बोलेगा नहीं। तो सुख के लिए जाएगा कहाँ ईमानदारी से? तो नहीं बोलने से थोड़ी कुछ काम बनेगा। पागलपन पकड़ में आए क्या? अरे ये धन, धन तो सुख का कारण नहीं है। और सुनो, ये धन कमाना भी अकेले मनुष्य पर्याय की तो देन है बस। तिरंच कितना धन कमाते, नारकी कितने धन कमाते, बोलो। देव कितना धन कमाते। धन का चक्कर तो अकेला मनुष्य पर्याय में। और जो लोग है ना पेट्स को पालते हैं ना, जो हम लोग जब लिफ्ट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कुत्तों के मालिक। तो चलते चलते थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। प्रश्न है कि वो जो मालिक है वो तो बड़ा इंजीनियर, बड़ा सीए, बड़ा डॉक्टर, पैसे कमा रहा है। वो कुत्ता कितने रुपए महीने कमा रहा है? जिस लग्जरी में वो रह रहे हैं उसी लग्जरी में वो रह रहा है। नहीं नहीं नहीं, शांतनु कह रहे हैं वो खा रहे, वो नहीं खा रहे। वो खुद ही बोल रहे, अभी उस दिन मिले थे ना वो भाई साहब, क्या बोल रहे? अरे क्या बताएं साहब, बीवी मेरे से ज्यादा कुत्ते का ध्यान रखती है। वे खुद बोल रहे हैं। कैसे रखती है? कि अगर रोटी कम पड़ जाए, वो तो बना के रख दी उनने 10 रोटी, अब मेरे को चाहिए एक रोटी और, तो मेरे को नहीं मिलती, कुत्ते को मिलती है। टमाटर महंगे हो जाए और कुत्ता टमाटर से ही खाता हो, तो बच्चे को नहीं मिलेगा। पनीर बच्चे को नहीं मिलेगा, कुत्ते को मिलेगा। कितने रुपए महीने कमाता है? इसे सिद्ध क्या करना चाह रहे? सिद्धि क्या करना चाह रहे? ये सिद्धि करना चाह रहे कि बाह्य सुख का भी जो संबंध है ना, बाह्य सुख का जो आकुलता वाला है, उसका संबंध भी पुण्य के उदय से है, धन कमाने से नहीं है। घर में ही देखा जा रहा है, ऐसी दया आती है, दया। घर में बाह्य सामग्री है ना, और कोई बहुत लोभ कशाई होए तो वो क्या बोलेगा? तुम खा लो, हम तो ऐसी ठीक है, अच्छी चीजें अच्छे फल तुम खा लो, हम तो बच गए, कल वाले हमें दे दो। एक ही घर में वो मनुष्यों के बीच में भी, एक ही घर परिवार में सबके लिए एक समान लग्जरी है ना, खाने की चीजें सबके लिए एक समान तो उपलब्ध है, लेकिन भोगेगा कौन? कितना? जिसके उदय में जो होएगा सो, उसको वैसे ही भाव आएंगे। कल की रोटी हमें दे दो, सुबह की हमें दे दो, शाम की हमें दे दो, खराब मखाने हमें दे दो, अच्छे वाले तुम खा लो। ये भाव क्यों आते हैं? जीव के भावों से बोलो तो लोभ कषा के वशीभूत। लोभ कषा क्यों आ रही है? कि वैसा ही पुण्य है। बोलो, बात किसकी चल रही है? सुख शक्ति। तो सुख के लिए क्या करें? सुख के लिए क्या करें? इतना सिंपल काम है कि मैं परमात्मा हूं, सुख शक्ति का धारी हूं, ये स्वीकार करो। अभी सब में परिणमन चालू। वो अत्यंत अभाव तो अत्यंत अभाव है जिनों से, मेरे में सुख शक्ति है। सुख शक्ति होने पर भी जाना नहीं गया
इसलिए नहीं जानने से दुख का ओरिजिन चल रहा है। क्या बोला? नहीं जाना गया, इसलिए क्या हो रहा है? दुख की उत्पत्ति हो रही है। और क्यों हो रही है? सुख चाहते हैं तो किससे मिले? पत्नी बच्चे दुकान मकान से मिले। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं भैया, इनमें थोड़ी सुख है, इनमें थोड़ी सुख है, सुख तो देव शास्त्र के आश्रय से मिलेगा। भगवान भरोसे खड़ा रहा। तो सुखी होने के लिए क्या करें? कि देव शास्त्र गुरु। तो फिर हम पुण्य करने लग पड़े। काय के लिए? उसमें भी कैसी वांछा है? उसमें भी कि शुभ भाव होंगे तो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो हमें सुख होगा। तो मिला के आ उधर ही गए अजीब के पास ही, आ उधर ही गए पाप में। भगवान को भी क्यों चाहा देवशाह गुरु को? कि पुण्य बंधेगा और पुण्य से लग्जरी मिलेगी, और लग्जरी को हम भोगेंगे। और यहाँ तो कह रहे हैं देह से ही अत्यंत अभाव है। और पंडित साहब ने बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है? वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। जिससे तुम सुख की आशा करके गए हो, पहले तो ये नक्की तो करो ये यहाँ पे सुख शक्ति है कि नहीं। तुम नमक से मीठा करना चाहते हो, इतना ज्ञान डंप है, तो ये तो नक्की करो कि वो नमक में मिठास है कि नहीं। तब तो दूध में डाला जाएगा तो कोई पागल ही डालेगा। कोई पागल ही होगा जो दूध मीठा करने के लिए नमक डालेगा। ऐसे आचार भगवान यहाँ पर कहते हैं। कोई मूढ़ ही है जो जिन पर द्रव्यों में सुख नहीं है और उनसे सुख की वांछा करता है। कोई मूढ़ है। देखो बहुत महाभाग्य अपन का। ये बार बार मुझे ऐसे भाव आते हैं कि हम जैन कुल में जन्मे, और अकेले जैन में नहीं जन्मे। ऐसा सच्चा तत्व ज्ञान हमें सुनने समझने मिल गया, और अभी भी सुख शक्ति का सम्यक परमन नहीं हो तो भटकते ही रहना अनंत काल। समझ में आ रही बात? बोलो। ऐसा सुख शक्ति का धारी, तो फिर वे सम्यक दृष्टि भी तो विषय भोगते करते। अरे नहीं भोगते। विषयों को भोगते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि भी नहीं भोगता। जीव मात्र नहीं भोगता, बस उसने कल्पनाएं कर रखी हैं, तो ऐसी फालतू हाथ पैर मार रहा है बस, है कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? अब देखो, शुभ भाव अच्छा कि अशुभ भाव अच्छा? तो सब बोलेंगे कि अशुभ अच्छा नहीं है और शुभ अच्छा है ना? अच्छा, अशुभ अशुभ अच्छा नहीं है तो परिणति में अशुभ होता कितना? शुभ ज्यादा की क्वांटिटी ज्यादा है कि अशुभ की क्वांटिटी ज्यादा है? तुम कहते हो कि शुभ भाव से पुण्य बंधेगा, तो फिर बांधो ज्यादा। फिर शुभ भाव से पुण्य बनता है ना, और पुण्य बनने से लग्जरी मिलती है। तो अब शुभ परिणामों के बीच में कितना रहते? खुद ही बोल रहे हो ना कि शुभ भावों से लग्जरी पुण्य बनता है, और पुण्य से सामग्री मिलती है। तो कितना शुभ भाव होना चाहिए? 0/सन्नाटा। वो तो घेर घेर के बैठ लो, स्वाद है, बैठो 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 बैठो, सब आ जाते। और अशुभ भाव से पाप बनता। और पाप से विपरीतताएं होती हैं, और विपरीतता चाहते नहीं है। तो पाप भाव कितने होते? दिन भर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो तुम ईमानदार कहाँ हो अपने ही प्रति? भगवंतों के प्रति कहाँ ईमानदार है? स्वाध्याय कैसी चल रही है? बोलो। कुछ तो एनालिसिस नहीं हुई?
फिर कुछ जीवों को इन शुभ भावों में, जैसा अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा, कितनी शांति है, आज तो बहुत अच्छी चर्चा आई, कितना अच्छा, कितनी स्वाध्याय करते उतनी देर शांति रहती। तो आचार्य भगवान ने सुख शक्ति का लक्षण अनाकुलत्व लक्षण कहा। जिस विषय को भोग रहे ना पाप भाव, अच्छा हम तो शांत है, खाओ पियो टीवी देखो, आजकल तो टीवी भी देखने की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल ही बहुत दे रहा है, आजकल टीवी नहीं देखते लोग ज्यादा, है ना। तो हम तो आनंद में है बस। तो सुख शक्ति का सम्यक वर्णन चल रहा है टीवी फ्रिज कूलर में, बोलो, ये उसमें भी आकुलता है एट लास्ट। टीवी कितनी देर देखोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर पकड़ में आया आकुलता। नहीं नहीं नहीं, पूजा पाठ में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, मंद कषाय, तो मंद कषाय में भी क्या है, आकुलता। एट लास्ट क्या है, विधान करो तो पहले तो बहुत जोर शोर से विधान चालू होएगा, और फिर पंडित जी कितनी देर है, पंडित जी आप जल्दी कर लो, अरे भक्ति करानी है, अरे पंडित जी अब हो गई भक्ति, रहने दो। तो ये क्या बता रहे हैं कि अभी अपन बैठ हैं, है ना, तो कितनी देर स्वाध्याय करें, सब लोग कहते हैं 45 मिनट बहुत है। अब रोज रोज दिन आप बहुत देर तक ले लेते हो, 1 घंटा बहुत है, और 2 मिनट 5 मिनट में क्या होती है, आकुलता। तो नक्की करो कि ये सुख का परिणमन है कि नहीं। लक्षण करेंगे, लक्षणाभास। आप कैसे जानोगे कि मुझे सम्यक सुख प्रकट हुआ है, उसका लक्षण है अनाकुलता। जहां आकुलता नहीं, उपयोग पर सन्मुख हो जाता है, ये अलग बात है, ये कमजोरी है। लेकिन सुख शक्ति का परिणमन ऐसा है कि जिसको अनंत काल तक भोगा जाए तो भी आकुलता न हो, तो भी थकान नहीं हो। जिस उपयोग में, जिस ज्ञान ने स्वभाव के सन्मुख हुआ और सुख शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ, है ना, तो वहां क्या हुआ, आनंद। अब उस आनंद को कब तक भोगें कि आकुलता होने लग जाएगी, कि कभी नहीं, कभी नहीं। वो उपयोग बहिर्मुखी हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा सुख है जिसको अनंत काल तक भोगा जा सकता है, जो सिद्धों में अनंत काल तक चलता रहेगा। पॉइंट पकड़ में आया। केवल ज्ञान में लोकालोक झलके, भले झलके, लेकिन निजानंद रस लीन, ऐसी सुख शक्ति का धारी मैं हूं। तो अब बाहर में परिणाम हो, बाहर में परिणाम हो, चलो भाई घूमे आए, चलो भाई ये खा लो, चलो भाई वो खा लो, ये परिणाम हो सकते हैं, है ना। लेकिन ज्ञान में ये पता चल गया, ये स्वयं सुख रहित सुख न इनका मरो। ये विकल्प भले उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये विकल्प सुख का कारण नहीं है। और जिसका विकल्प है वो सुख से शून्य है। और देव शास्त्र गुरु का भी विकल्प हो तो देव के पास उनकी अपनी सुख शक्ति, वे हमें नहीं देंगे अपनी सुख शक्ति, वे हमें बताएंगे, हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ। क्या निश्चय हुआ, मैं तो स्वयं सुख शक्ति का धारी, जैसे आप हो सुख शक्ति के धारी। समझ में आ रही है, आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। इसलिए
बाह्य दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं। बाह्य चीजों को नहीं, देखो एक एक शब्द में कितना मर्म है। बाह्य चीजों को नहीं, बाह्य दृष्टि तजूं। क्या दृष्टि तजूं? कि इनमें सुख नहीं, भाव हो रहे हैं लेकिन इनमें सुख शक्ति नहीं, इनमें मेरी सुख शक्ति नहीं। और फिर धीरे धीरे वे भाव भी मिटते हैं, धीरे धीरे वे भाव भी मिटते हैं। दुख कितनी प्रकार का? दुख है 4 प्रकार का। अनंतानुबंधी जाति का दुख, अप्रत्याख्यान दुख, प्रत्याख्यान दुख, संजुलन दुख। दुख कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। और सुख कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ये स्वरूप जानकर सबसे पहले कारण सुख होता है, कारण। ये हमें पता चल गया, पता चलना कारण, पता चल गया ओहो मैं सुख शक्ति का धारी हूँ। परिणाम में कभी परिणाम पर लक्ष्य करते हैं सुख के लिए, कभी पाप रूप कभी पुण्य रूप, लेकिन ये पता चल गया क्या कि सुख शक्ति का धारी मैं हूं। और फिर सुख का परिणमन हुआ तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप सुख हो गया। अभी भी अप्रत्यक्ष ज्ञान का उदय चल रहा है तो उसमें अनेक अनेक विकल्प हो रहे हैं, अनेक विकल्प हो रहे हैं, लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव रूप सुख वो कंटिन्यूअस विद्यमान है, कंटिन्यूअस विद्यमान है। बाहर में ये चीज मुझे दे दो, मेरी है, लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे, लेकिन अंदर सुख रस घटा घटी। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। सुख शक्ति दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर नारकृत, बाहर विषयों कृत दुख दीखे, भोगे नहीं दीखे, और अंदर अनंतानुबंधी के अभाव रूप सुख की घटा घटी, घटा घटी। समझ में आ रही बात? उसकी दूसरा एक पैराग्राफ क्या है कि बाहर अनेक सुरन संग दीख है, 96,000 रानी, 40 नील इंद्राणी दीख है, अंदर की ओर छटा छटी। किसी गजब की बात है। अंदर में तो उसको पता है कि देखो क्या करें, कैसे विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, अब हो ही रहे हैं, क्या करें, परंतु ये तो सुख का साधन नहीं, इसलिए वहां से छटा छटी। सुख तो मेरे में ही है, अपने स्वभाव के ही आश्रय से सुखी हो सकता हूँ, मुझे अपना आश्रय की वृद्धि करनी है। ये तो फालतू के काम हो रहे हैं, अब क्या करें, हो रहे तो हो ही रहे। कौन पकड़ में आ रहा है? क्यों? सुख शक्ति का धारी तो मैं हूं। 96,000 रानियों का भोग एक ही काल में, एक साथ 96,000 का भोग भी सुखी करने में समर्थ नहीं, सुखी करने में समर्थ नहीं। एक साथ 96,000 रूप धरते हैं चक्रवर्ती, एक साथ 96,000, बोलो, और सुख का साधन नहीं। वो तो ये समझो 6 द्रव्य का परिणमन है, नियोग है ना, ऐसा नियोग, ऐसा कर्म बंद कर रखा है पूर्व में, तो उसके फल के ये नाटक चल रहे हैं। 96,000 के भोग में दिखने वाले चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, कभी भी उनको सुख का साधन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सुख से शून्य है। ये अज्ञानी एनालिसिस नहीं करता। देखो इतनी चर्चा अपन कर रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है जो पढ़ पढ़ के बोलेगा। एनालिसिस होगी तो वो बातें बाहर आएंगी।
ये एनालिसिस है पूरी। समझ में आ रही है बात? और देखो, कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं हमें तो भोग में बहुत सुख आता है, तो चलो भोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अभी वीर शक्ति की चर्चा आने वाली है आगे, बहुत आनंददायी। तुम तो क्षीण होते चले जा रहे। यहाँ तो अनाकुलित लक्षण हम कह रहे हैं। तुम्हारा तो सुख दुख की ओर कन्वर्ट हो रहा है। टीवी देखते रहो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, फिर क्या होएगा? स्वाध्याय पढ़ते ही रहो 2 4 घंटे, आंख लगाए रहो इधर, तो क्या होएगा? रसगुल्ला खाते ही रहो 20 25, गाने सुनते ही रहो 100 200। ये उल्टा ग्राफ क्यों जा रहा है आप? यदि उनमें सुख होता तो है नहीं ना। तुमने कल्पना से सुख समझा और कल्पनाओं से ही दुखी होने लग गए। उसने 1 2 घंटा टीवी देखने ने दुखी नहीं करा, कल्पना से सुख माना था और सुख वहां था नहीं, तो कल्पना से ही दुखी होने लगे। जिस समय, इम्पोर्टेंट बात, जिस समय सुख लग रहा था वो कम दुख था, कम बुखार है ना, तो फिर वो हाँ तुम सही है सही है सही है। जिस समय एक रसगुल्ला खाया और अच्छा लग रहा था ना, सुख लग रहा था, वो सुख नहीं था, क्या था? कम दुख। अब 3 4 खाते खाते वो दुख होने, उल्टी आने लगी, दुख होने लगा। तो वो दुख तो, अब दुख को तो दुख पता चल रहा है, लेकिन कम दुख को दुनिया सुख समझ के बैठी है, और वो आकुलता लक्षण वाला है। वो भगवान जो सुख बता रहे हैं वो अनाकुलत्व लक्षण वाला है। लक्षण से वस्तु की प्राप्ति होती है ना, तो लक्षणाभास नहीं। जो मंद कषाय को सुख समझता है वो लक्षणाभास में जी रहा है। सुख का लक्षण मंद कषाय नहीं। कहीं से बात सिद्धि नहीं होती, कहीं से भी बात की सिद्धि होती नहीं है। खुद ही बोल रहे मंद कषाय। कषाय की परिभाषा, कषाय की परिभाषा बोलो बाल बोध से। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, सो कषाय है। तो खुद ही बोल रहे हो मंद कषाय, कषाय मंद। तो वो क्या करेगी कषाय? जो आत्मा को दुख दे और कसे, बंधन में डाले। तो ये सुख कहाँ हो गया फिर? यहाँ तो मंद कषाय कोई कह रहे हैं सुख नहीं है, तो तीव्र कषाय किधर से सुख हो गई? बोलो। टीवी फ्रिज कूलर में उपयोग लगाना, फालतू गप्पो सप्पो में उपयोग लगाना, ये कहाँ से सुख हो गया? बोलो। यहाँ तो इसको ही सुख नहीं कह रहे, मंद कषाय कोई सुख नहीं कह रहे। सुख तो कोई बहुत डिफरेंट चीज है। क्या डिफरेंट चीज है? जिसका लक्षण है अनाकुलत्व लक्षणा, सुख शक्ति। तो इस सुख का परिणमन कैसे हो हमारी परिणति में? अब और एक टेक्निकल बात आ रही है सुख शक्ति के बारे में। क्या टेक्निकल बात आ रही है? जहां इस सुख शक्ति की बात की है ना, वहां पर 2 गुणों की पर्याय शामिल है। क्यों? सुख शक्ति का परिणमन कैसे होगा? जब मैं सुख शक्ति का धारी हूं ऐसा ज्ञान, और सुख शक्ति का धारी हूं ऐसा विश्वास, और स्वरूप में स्थिरता हो ऐसा चारित्र, इक्वल टू सुख। क्या बोला? मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र का अभाव होना सुख है। जहां जो सुख की बात चल रही है, इस सुख का सम्यक परिणमन श्रद्धान के सम्यक होने पर और चारित्र के सम्यक होने पर होता है।
पॉइंट पकड़ में आया? सुख शक्ति इक्वल टू श्रद्धा प्लस चारित्र। यहाँ दो गुणों की बात की नहीं गई है 47 शक्तियों में। जिनकी मोक्ष मार्ग में जिन दो गुणों की चर्चा है, ज्ञान की तो बात हो गई दर्शन और ज्ञान शक्ति में, लेकिन श्रद्धा चारित्र की तो बात नहीं है 47 शक्तियों के अंदर। तो वो श्रद्धा चारित्र की बात कहां पर आ गई? सुख शक्ति में गर्भित है। और जो अनंत भगवान को बोलते हैं ना अपन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तो वो सुख के घातक कौन होते हैं? मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। तो अनंत सुख में दो गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय शामिल है। छायक छायक श्रद्धा, छायक सम्यक दर्शन और पूर्ण वीतरागता, छायक चारित्र इक्वल टू अनंत सुख। तो ये हमारी परिणति में ये सुख शक्ति का सम्यक परिणमन कब होगा? कि जब हमें ऐसा विश्वास हो कि मैं आत्मा हूं और मेरे में सुख नाम की शक्ति है। ज्ञान, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक क्या हुआ? चारित्र की परिणति स्वरूप में थिर हो गई। तो थिर हो गई तो वीतरागता प्रकट हुई, तो वीतरागता प्रकट हुई तो ये सुख शक्ति का यहीं पर सम्यक परिणमन हुआ। दूसरे एंगल से कहो, वीतरागता कहो, सुख कहो, निश्चिंता कहो, निर्भयता कहो, सब एकार्थवाची है। समझ आई बात? सुख शक्ति का परिणमन कब होगा? रत्नत्रय प्रकट होने पर सुख शक्ति का सम्यक परिणमन हमारी परिणति में प्रकट होगा। उसका लक्षण कैसा है? अनाकुलत्व लक्षण। वो आकुलता रूप नहीं है। अब बंद करो रूप नहीं है वो। जिसमें आकुलता ही नहीं है, अनाकुलता है, तो उसका भोग कब तक हो सकता है? अनंत काल तक। तो ये नक्की करना कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं, भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी तो दुख हुआ नहीं प्रभु, भूख लगने से दुख नहीं हुआ। क्या बोला? सुख शक्ति का सम्यक परिणमन नहीं है इसलिए दुख हो रहा है, उसका भूख से संबंध ही नहीं है। स्टार्टिंग में बात की कि वे पर द्रव्य है, उनका तो अत्यंत अभाव है, वे दुखी करते नहीं। और आत्मा में सुख शक्ति है और परिणति में दुख हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? आत्मा में सुख शक्ति है, पर द्रव्य दुखी करते नहीं, और मेरे में सुख शक्ति है, फिर पर्याय में दुख क्यों है? क्यों है? सुख शक्ति का धारी हूं ये पता नहीं है, तो दुख क्यों हो रहा है? सुख शक्ति का धारी हूं ये पता नहीं है इसलिए दुख हो रहा है। न कि भूख से, न कि प्यास से, उनसे तो अत्यंत अभाव है, न कि रोग से, न तो बच्चे सुनते इसलिए, वे नहीं सुनते इसलिए। पॉइंट पकड़ में आया? दुख क्यों हो रहा है? सम्यक शक्ति, वो सुख शक्ति का सम्यक परिणमन न होने से दुख हो रहा है। एकांत शरीर में रोग होने से दुख दुख होता कि नहीं? कोई प्यासा है तो उसे दुख हो रहा कि नहीं? उधर से दुख मानते हैं ना, इसलिए उधर उपाय करते हैं। और इधर से पता चल जाएगी तो हमारे उधर के उपाय छूट जाएंगे, और अपना अपना निर्णय अनुभव होने पर सम्यक परिणमन चालू हो जाएगा। हम कोई से लेना ही देना नहीं। अपने घर में एक बोरा चीनी है, अब काय को मांगने जाएंगे कटोरी में 2 दाने? क्यों जाएंगे मांगने? समझ में आ रही बात? फिर ऐसे क्रमशः अनंतानुबंधी के अभाव रूप सुख प्रकट होता है, फिर अप्रत्याख्यान के अभाव रूप, प्रत्याख्यान के अभाव रूप, संजुलन के अभाव रूप, फिर अनंत काल के लिए अनंत सुख प्रकट हो जाता है। श्रद्धा सम्यक पहले ही हो गई और 4 सम्यक हो जाता है 12वें गुण स्थान में जाके।
अनंत काल का सुख। पर द्रव्यों की कितनी जरूरत अनंत भगवान को, बोलो। तो अनंत भगवान कैसे सुखी होते, पर द्रव्यों के बिना ही। और हम कैसे सुखी होंगे, पत्नी बच्चे दुकान मकान से, नहीं तो फिर देवशाह गुरु से। जानते हो देवशाह गुरु को भी क्यों चाहता है, चाहता नहीं है, उसको ये पता चल गई है, अता पता तो कुछ है नहीं, बस सुन रखी है क्या, ये भगवान का आश्रय करेंगे, देवशाह गुरु का पूजा पाठ करेंगे तो पुण्य बंधेगा। देवशाह गुरु को नहीं चाहता, विषयों को चाहता है, पुण्य बंधेगा। और इसको ये पता नहीं है कि यदि तू भोगों की कांक्षा से उनको पूजा करने जाएगा तो तेरे को पुण्य बंधेगा ही नहीं, पाप बंधेगा, ये पता नहीं है, तो ये धोखे में रहता है। भगवान के लिए थोड़ी गया है, अपने भोगों के लिए गया है, तो पुण्य भी नहीं बनता और बन रहा है पाप। फिर क्या बोलता, हमने देख ली भगवान के पास जावे से भी कछु ना होए, सब देख लिया हमने, जितने जे धर्मात्मा हैं इन्हीं के ऊपर उपसर्ग आते हैं, जितने धर्मात्मा हैं इन्हीं के ऊपर आफतें आती हैं, कछु नहीं हो रहा देवसार गुरु से। पागल नहीं बनो, कमाओ खाओ मजे करो। पेरेंट्स अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि बेटा तुमसे कोई कुछ कह देना तो तुम तो शांत रहो, अपनी कोई पाप का उदय, ये नहीं सिखाते। सुन के नहीं आना, तू दो नहीं दे सकता था मिला के उसमें, लड्डू को पाल है क्या, पिट के आया तो देखना और पिटेगा घर में, ये सिखाते हैं। पता नहीं है ना कुछ भी कि इन परिणामों का क्या फल होएगा। समझ में आई बात। हमारे घर में मेड आती है ना एक, तो कल हम मुझसे यही चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या चाहते हो, आपसे गलती हो जाए कुछ तो क्या चाहते हो, कि कोई हमारे ऊपर क्रोध करे, क्या चाहते हो, क्षमा कर दे, लेट गो। और कोई और से गलती हो जाए तो हम उसको क्या करें, दो दो मिला के, अपने लिए क्षमा चाहते हैं और दूसरों के लिए क्रोध चाहते हैं। दूसरा कैसे सुधरेगा, क्रोध करेंगे तभी तो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो हम कैसे सुधरेंगे, क्षमा करो तो, क्रोध करोगे तो हम और करेंगे। समझ में आ रही है बात, डिप्लोमेसी। ये है सुख शक्ति। पर द्रव्यों से सुख नहीं आता, और आत्मा से दुख नहीं आता, क्योंकि वो तो सुख शक्ति का धारी है, और परिणति में दुख चल रहा है। बोलो कैसी विडंबना हो गई। ओहो मैंने आज जाना पहली बार मैं सुख शक्ति का धारी हूँ, और महिमा आई अपनी, सुख शक्ति की नहीं, अपनी महिमा आई। ओहो मैं ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ, सुख शक्ति का धारी हूँ, अपनी महिमा आई, पर लक्ष्य छूटा, सम्यक परिणमन हुआ, और सुख शक्ति का सम्यक परिणमन, आनंद निराकुलता चालू। पहले कारण रूप चालू, और फिर अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन के अभाव रूप चालू। बस अब चालू हो गई, अनंत काल तक चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, अनंत काल तक। जैसे जितनी जितनी कषाय मिट्टी चली जाएगी उतने उतने आनंद की वृद्धि होती चली जाएगी। ये कंसेप्ट है। इसलिए क्या करना, पूरी एनालिसिस करके अपने ज्ञान को सच्चा बनाना, सही बनाना, तो श्रद्धा सम्यक होती है, तो चारित्र सम्यक होता है। और विपरीत ज्ञान से कभी श्रद्धा और चारित्र सम्यक होते नहीं, और श्रद्धा चारित्र सम्यक नहीं होते
तो सुख शक्ति का सम्यक परिणमन हो सकता नहीं। श्रद्धा और चारित्र सम्यक होने पर ही सुख शक्ति का सम्यक परिणमन होता है। समझ आ गई बात? और श्रद्धा चारित्र कैसे सम्यक होंगे? ये तत्व ज्ञान से, भेद ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से। ठीक है, ऐसे हम सबकी परिणति में सम्यक परिणमन हो, इसी मंगल भावना से कल अपन चर्चा करने वाले हैं वीर शक्ति। बहुत गजब की शक्ति है। आइए सर, इतनी देर बाद। चालू करें कुछ अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे हो आप? जहाँ जहाँ सामने बैठे। नहीं, अब पता नहीं चल रही। रूबी क्या? अच्छा, रूबी हाँ क्या हो? बहुत ठीक। बढ़िया। चलिए, जो सुख शक्ति अपन सबने सुनी, उस सुख शक्ति का भोग कैसे करना, 5 मिनट उसका भोग करते हैं अपन, है ना? हम्म। अरे अमृत पान करो अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहो अपने ही अंतर में। साहब की रचना है। अमृत पान करो अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहो अपने ही अंतर में। क्यों? से कुछ भी नहीं संबंध। ये पढ़ रहे थे ना सुख शक्ति में ना? पर से कुछ भी नहीं संबंध, शुद्धात्म ही सदा अबंध। भेद विज्ञान करो अपने ही अंतर में। बाहर में तो बहुत भेद ज्ञान करते हैं, ये चप्पल हमारी, ये चप्पल उनकी, ये कपड़े हमारे, ये कपड़े उनकी, ये घर हमारा, ये घर उनका। बहुत कर लिया भेद ज्ञान, बाहर का बहुत किया, लेकिन उससे कुछ प्रयोजन सिद्धि नहीं हुई। भेद विज्ञान करो अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहो अपने ही अंतर में। क्या क्या है अपने अंतर में? अपना प्रभु है आप स्वयं, अपना गुरु है आप स्वयं, मग्न सदैव रहो। जब सब कुछ अपने में, तो कहाँ मग्न रहो? अपने ही अंतर में, तप्त सदैव रहो अपने ही अंतर में। अनुभव रस का रसिया होना, अध्यात्म रस का रसिया ही जिन शासन का सच्चा वक्ता है, अध्यात्म रस का रसिया ही जिन शासन का सच्चा श्रोता है। अनुभव रस का रसिया होना, तप्त सदा ही निज में रहना। हाँ प्रभु, कैसी गजब बात है। परमानंद लहो अपने ही अंतर में, अरे अमृत पान करो अपने ही अंतर में। अपना सुख भी है अपने में,
अपना ज्ञान भी है अपने में। अरे अधिक क्या कहें, अपना सर्वस्व है अपने में। जाननहार रहो, ठीक है ना। ऐसा विश्वास नहीं किया और ऐसी स्थिरता नहीं लाए। जाननहार रहो अपने ही अंतर में, मग्न सदैव रहो अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहो अपने ही अंतर में। ऐसी है सुख शक्ति। बहुत बढ़िया। कितना हम्म। सुंदर। देखो कितनी बढ़िया बात है, मग्न सदैव रहो अपने अंतर में। कैसे रहेंगे मग्न? सुख शक्ति का धारी हूं, मग्न रहो बस। बस बस बस। अब मग्न रहने के नाम पे कुछ और नहीं ढूंढना। नो 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 नो, समझ में आ विश्वास रही है? बस विश्वास। मैं सुख शक्ति का धारी हूँ, ये मग्नता चालू चालू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल पर से बिल्कुल बिल्कुल। निरपेक्ष हो गया, मग्नता चालू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वो गाथा के ऊपर कलश चढ़ा दिया है नहीं? आनंद की बात, आनंद की बात। चलो बढ़िया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र हाँ, सभी की। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। महेंद्र साहब को भी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किसी को कुछ और पूछना करना है, चर्चा वार्ता तो कर लो मैन भैया से। अरे आपको चार इसके बाद नो, इसके बाद नो, तो सदैव रहो, मगन सदैव रहो। नो, सही है। सदैव चलिए रहो। ठीक है, ओके, इसी जय में लिखा है जिनेन्द्र। किसको किसको सुनूं और किस